कुछ लोग यह मानते हैं कि आगाज मायने रखता है, कुछ लोग यह मानते हैं कि अंजाम मायने रखता है, लेकिन एसआरएच वाले कह रहे हैं कि भाई साहब जो बीच वाला दौर होता है वो बेहद ज़्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि एसआरएच ने आगाज भी किया था 250 प्लस बना के और अंजाम भी दिया 250 प्लस बना के। लेकिन सच्चाई यह है कि इस साल एसआरएच बड़ा खराब खेली है, बेहद ज़्यादा खराब खेली है। क्योंकि केकेआर और एसआरएच जब आखिरी बार भिड़े थे तो दुनिया को यह एहसास हुआ था कि वह टीम यही है जो बीते साल फाइनल खेल रही थी। दोनों टीमें, यह वही टीमें हैं जिसने बीते साल क्वालिफायर खेला था। लेकिन आज ये दोनों टीमें क्वालिफायर से बाहर है। केकेआर के 12 पॉइंट्स है और एसआरएच के 13 पॉइंट्स हैं। दोनों ने ये सीज़न बहुत बहुत बुरी तरह हारे। 278 रन एसआरएच ने बनाए 20 विकेट के नुकसान पर। क्लास इस क्लास मतलब के, लेकिन केकेआर वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात सब कुछ बदल गया। 110 रन से हारी हुई और यह बहुत बड़ी हार थी। 110 रन से उनकी हार हुई, आई मीन दैट्स बिग। 39 गेंदों पर क्लासन के 105 रन, ट्रेविस हेड शतकीय पारी, हेनरिच क्लासन 105 रन, ट्रेविस हेड के शतक के पास में ही थे और पूरा मैच जो है वो एक तरफ हो गया। गेंदबाजी में भी यही कही मतलब एक्टिविस्ट नहीं थी। और यहाँ पर केकेआर, और यह वही केकेआर है जो बीते साल जबरदस्त खेल रही थी। मतलब केकेआर ने लास्ट इस एक्चुअली में अच्छा किया था लास्ट ईयर, लेकिन इस साल ना केकेआर के बल्लेबाज ना केकेआर की गेंदबाज कोई भी नहीं चला। जिस खिलाड़ी पर 3.5 करोड़ लगाए थे वो कहाँ गए पता नहीं। सॉरी, 23.5 करोड़ जो लगाए थे वेंकटेश अय्यर, उनको तो लोग मानो भूल ही गए हो। वो उन्हें खिला ही नहीं रहे, खिलाया नहीं जा रहा है। और यह बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि अगर आप आखिरी मोमेंट पर इस तरह के चेंजेस करते हैं तो नतीजा क्या होता वो दुनिया के सामने है। हालांकि एसआरएच सीएसके की तरह आज जा रही होगी, वो ये कह रही होगी कि टीम खराब नहीं थी हमारी, आजकल दिन खराब चल रहे थे। क्योंकि एसआरएच ने आखिर के 3 मैच में जबरदस्त खेला है। लखनऊ को हराया 6 विकेट से, आरसीबी को हराया 42 रनों से और केकेआर को हराया 110 रन से। आखिर के 3 मैचेस जीते। शुरुआत किया था 286 रन बना के, एंड किया 278 बना के। बीते साल बल्लेबाजी की फरिश्त आ गई थी। इस साल गेंदबाजी में 2 नए नाम जोड़कर आ रहे थे, हर्ष दुबे और ईशान मलिंगा। और यह सोच रहे थे कि अगले साल जब लौटेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। हालांकि काव्या मरान ने ये सोच रही होगी कि बेचारी खुश हो या रोए, क्योंकि अगर आपकी टीम जो है वो इतने रन बनाती है और उसके बाद भी आप सीजन क्वालिफाई नहीं करते हो, मतलब अगर आप जीत की हैट्रिक लगाने के बाद भी बाहर हो जाते हो तो यह टेंशन वाली बात तो है। और ये टेंशन आज इनको होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से होगी। एसआरएच हालांकि आईपीएल की हिस्ट्री में वो टीम बन गई है जिसने सबसे बड़ा स्कोर सबसे ज़्यादा बार बनाया। जैसे 287 एसआरएच का है, 286 एसआरएच का है, 278 एसआरएच का है, 277 भी एसआरएच का ही है। और यह बताता है कि एसआरएच डोमिनेंट कितनी ज़्यादा कर रही है। एसआरएच ने कहने को सिर्फ 6 मैच जीते, लेकिन उस 6 मैच में हाईएस्ट स्कोर ऑफ सीजन एसआरएच का ही है, हाईएस्ट चेस्ट एसआरएच का ही है। मतलब पहला विन शेपॉक में एसआरएच का है, फर्स्ट टीम टू चेस 200 लखनऊ एसआरएच है, हाईएस्ट स्कोर इकोनॉमी में एसआरएच का है और सेकंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ सीजन अगेन एसआरएच का ही है। यानी एसआरएच जीती तो है, जब जीती तब शान से जीती, बाकी जीत में नहीं जीती। क्योंकि जीत में जीत केकेआर की जीत रही, कही रही हम तो कुछ भी नहीं किए। मतलब कहा हम चैंपियन टीम थे, बीते साल टॉप प्लेयर थे हमारे पास, जबरदस्त खेल रहे थे सारे खिलाड़ी। ऑलमोस्ट वही है, अगर आप देखोगे तो बहुत कोर चेंज नहीं हुआ है उनका। मतलब क्रिटिकल डिकॉक जैसा बड़ा प्लेयर लेकर आए, सुनील नागेंद्र उसके पास है, गुरबाज उनके पास थे, रघुवंश उनके पास थे, रिंकू सिंह, रसेल, मनीष पांडे, रमनदीप लेकर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सब के सब फ्लॉप चल रहे थे। मतलब करे तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो यार कि आप यही कर सकते हो कि आप या तो हार गए, दोनों हारी हुई टीमें थी, ये मान लो एक टीम जीतती थी, आप जीत सकते हो कायदे से। सिर्फ एक सवाल का जवाब देकर क्या ये पंजाब और मुंबई क्या पंजाब को हराएगी? इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर था इनके पास, बॉलर था मिचेल स्टार्क, जिन्होंने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की धज्जियां उड़ाई थी पिछले साल के फाइनल में, इसलिए वो एक बड़ा इम्पैक्ट था। और अगर ऐसे गेंदबाज रहे तो बाकी के
प्लेयर में भी आत्मविश्वास जग जाता है और उसी प्लेयर को आप ना लेते हो, अपना कैप्टन नहीं लेते हो, वो कैप्टन जिसने आपको फाइनल जिताया था श्रेयस अय्यर, वो नहीं लेते हो, फिर आप कैसे जीत पाओगे? आप उनको कप्तान बनाते हो जिनको आप ऑक्शन में भी नहीं लेते हो। ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए था, आपको वो इंटेंट दिखाना चाहिए था। अगर आपने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, आप इंटेंट दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखा पाया। और आज वन डाउन उतरे, हेनरिच क्लासन ने यह बता दिया कि मैं किस लेवल का प्लेयर हूँ। मात्र 37 बॉल में 110 मतलब 105 रन बना दिए और इतने आसानी से मैच जीत गए कि पता भी नहीं चला। और केकेआर तो आज कहीं पर भी नहीं दिखी, किसी मूवमेंट में भी नहीं दिखी कि वो मैच जीत सकते या कुछ कर सकते हैं। इतना लो एनर्जी, फुल डोमिनेशन था एसआरएच का और 110 रन से विजय प्राप्त किए इन्होंने। मतलब ज़बरदस्त खेला खेली है। केकेआर ने इस साल 2012 भी चेस नहीं कर पाए थे पंजाब के विरुद्ध। वहीं पर दिखता है कि अपने एक्स कैप्टन के सामने आपकी एक नहीं चलती, जिस टीम ने आपको जिताया आप उसी को फेंक देते हैं। फिर वही कप्तान आगे वाली टीम में जाके आपको 112 भी रन चेज नहीं करने देता है, जो था बड़ा ही शर्मनाक था। और केकेआर सबसे ज़्यादा रन पिटवाती है जब आईपीएल का 3rd हाईएस्ट स्कोर था। तो ये सारी चीज़ें केकेआर को परेशान कर रही है और केकेआर के फैंस जो है वो दुखी है। केकेआर के फैंस को रियलाइज हो रहा है कि फिल सॉल्ट जो कर रहे थे, फिल सॉल्ट जो आरसीबी में धमाल मचा रहे, वही फिल सॉल्ट पिछले साल केकेआर में थे, उनको बाहर फेंक दिया। फिर जो मिचेल स्टार कर रहे थे वो काम एंड्रिक नॉर्च नहीं कर पाए और नतीजा यह है कि सब पिटे पिटाए। अगर आप गेंदबाजी भी देखोगे तो बड़ी पिटाई हुई। एंड्रिक नॉर्चिया ने 4 ओवर में 60 रन दिए हैं, वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर में 54 रन दिए, रसेल 2 ओवर में 34 रन दे देते, हर्षित 4 ओवर में 40 रन देते, 3 विकेट निकालते भले। मतलब दिस डिफाइन कि यार बीते साल इसी हैदराबाद को जब मिचेल स्टार्क नचा रहे थे ट्रेविस हेड को और अभिषेक शर्मा को, तो वो क्या गेंदबाजी थी जो आज नहीं दिखाई पड़ी। 2 बार लास्ट ईयर याद करो आप, पहले क्वालिफायर 1 में और फिर फाइनल में केकेआर ने नचा दिया था एसआरएच को, और आज उसी एसआरएच ने नचवा दिया केकेआर को, वो भी बड़ा बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाई साहब। मतलब जबरदस्त मतलब ताबड़तोड़। मतलब बड़ी शर्मनाक बात यह है कि केकेआर के लिए एसआरएच मालदीव जाने से पहले 9 में से 3 मैच जीती थी, मालदीव से लौटने के बाद 4 में 3 जीती। काव्या महाराज सोच रही होगी कि थोड़ी जल्दी घुमा देते तो शायद कहानी अलग हो जाती, बट ठीक है लौट कर आए। एंड होते होते सब ने बता दिया कि टीम बुरी नहीं है, इस साल बुरा खेले हैं। क्लासन ने 39 गेंद पर 105 रन बनाए, ट्रेविस हेड ने 40 गेंदों में 76 बनाए, अभिषेक ने 16 में 32, अनिकेत ने 6 पे 12। बढ़िया बैटिंग थी। क्लासन ने कहा कि इस साल मैं खुश नहीं था, जैसे मैं करना चाहता था वैसा हुआ नहीं। गेंदबाजी भी एसआरएच की अच्छी थी, जयदेव उनादकर, हर्ष दुबे और ईशान मलिंगा, दे वर टू गुड मतलब जबरदस्त। 3 ओवर 4 गेंद 31 रन 3 विकेट, हर्ष दुबे 4 ओवर 34 रन देकर 3 विकेट, उनादकर 4 ओवर 24 रन 3 विकेट। और बहुत खास नहीं था क्योंकि दोनों हारी हुई टीमें थी। देखना सिर्फ यह था कि इसमें क्या नया हो सकता है, और नया यही था कि बिन प्रेशर के मैच में खूब रन बने, फैंस ने एंजॉय किया और उनको मज़ा आया। फैंस ने एंजॉय इसलिए भी किया क्योंकि क्लासन ने अपना बेस्ट मोड ऑन कर दिया था। एसआरएच के लिए फास्टेस्ट 100 लगा दिया, 3rd फास्टेस्ट, एक्चुअली इट्स अ 4th फास्टेस्ट, क्योंकि यही 37 गेंद में 100 यूसुफ पठान ने भी बनाए थे। तो वही एसआरएच के 2nd प्लेयर हो गए जिन्होंने 2 शतक लगाया। तो ये सारी चीज़ें उनको हिसाब से रही। और फास्टेस्ट शतक अगर आप नहीं जानते हो फिर याद दिला दूँ, 30 बॉल पर गेंद का है, 30 बॉलों पर गेल का है, 35 पर वैभव का है और 37 पर इनका और यूसुफ पठान का है। हालांकि क्लब जो काम क्लास आज कर रहा है 2025 में यूसुफ पठान ने 2010 में कर दिया था। सो दैट डिफाइंस द ग्रेटनेस ऑफ दैट मैन। अब और ओवरऑल इज व्हाट अ गुड मैच केकेआर के हिसाब से अच्छा नहीं था, सारे हिसाब से अच्छा था एसआरएच के हिसाब से। लेट्स सी अब सीधे सीधे कौन जाएगा टॉप 2 में, या तो मुंबई या तो पंजाब, दोनों में से कोई जीत जाओ, टॉप 2 में पहुंच जाओ। अगेन आरसीबी वर्सेस एलएसजी, अगर आरसीबी जीत जाती तो वो भी डायरेक्ट टॉप 2 में आ जाएगी। मतलब 50 पंजाब मुझे पसंद है, शशांक जबरदस्त है वाइस कैप्टन। अय्यर की वजह से मुंबई में हमेशा से दिल रहे, और दिल और दिमाग का फैसला हम नहीं ले रहे। आप बता दो कमेंट सेक्शन में कि टॉप 2 में कौन पहुंचेगा, क्वालिफायर 1 कौन खेलेगा,
एलिमिनेटर कौन खेलेगा, क्वालिफाइड 2 कौन खेलेगा, फाइनल कौन खेलेगा, लेट्स सी।